देखिए, ये जो नॉलेज भरा युग है, इस नॉलेज भरे युग में हर व्यक्ति को फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी है, हर व्यक्ति को फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हर व्यक्ति ये जानता है उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट लेना चाहिए। और आजकल तो ज़माना ऐसा है कि लोग खुद होके कंपनीज में जाते हैं, एडवाइजर्स के पास जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को 360 डिग्री करने का काम करते हैं। और इसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट हो सकते हैं, कुछ भी बुरा हो सकता है, उसके लिए वो पूरी प्लानिंग करके रखता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूं कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको जो लगता है कि आपने हर चीज़ को करके रखा है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को 360 डिग्री बना के रखा है, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी 360 डिग्री नहीं हुई है, उसके अंदर अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए है क्योंकि आपको भी उसकी जानकारी नहीं है कि ऐसी भी कोई इंसिडेंट हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जबकि मैंने ये सारी चीज़ें करके रखी है। और उसकी वजह यह है कि भारत देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके पास में उस फ्लॉ को पूरा करने का कोई सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो है, लेकिन कोई सूटेबल, कोई सही तरीके का प्लान उसके पास में नहीं है। आपकी डेथ हो जाती है तो आपने एक टर्म प्लान लेके रखा है या लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है, तो उसका प्लान आपने करके रखा है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है घर पे तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबा अगर जी गया, 80-90 साल तक जी गया, तो मेरे फाइनेंस का क्या होगा, कैसे मुझे रेगुलर इनकम आती रहेगी, तो उसके लिए भी आपने पेंशन प्लान करके रखा है। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज या और कुछ आपको क्रिएट करना है, उसके लिए भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर कहीं पर जिंदगी में कहीं क्रिटिकल इलनेस हो गया और क्रिटिकल इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा जो खर्चे आते हैं, उन खर्चों को कैसे मैनेज किया जाएगा? हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा क्रिटिकल इलनेस में जो खर्चे आते हैं, वो खर्चों की वैल्यू आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपका इंश्योरेंस होता है, उससे भी कई ज़्यादा होती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि क्रिटिकल इलनेस हो गया। क्रिटिकल इलनेस हो गया, इसका मतलब यह है कि उसके बाद आपका काम करना 90% या 95% जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में आपकी जो इनकम है, आपकी जो लाखों की इनकम है, वो लाखों की इनकम बंद हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो खर्चे भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से या उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा होते हैं। वो खर्चों का भुगतान कौन करेगा? देखिए, जब क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो घर का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे घर के जो लोग हैं वो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। वो जिस बंदे को क्रिटिकल इलनेस हुआ है उसके पीछे वो सारे इर्द गिर्द भागने लगते हैं, क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा होता है। अब ऐसे में जो घर के जो नज़दीकी, जो घर के अंदर रहते हैं, उनकी इनकम पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनके काम पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके वजह से उनकी इनकम भी बंद बढ़ सकती है। अब ऐसे में ये जो इनकम बंद पड़ी है, उसका भुगतान करके कौन देगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत देश में क्रिटिकल इलनेस प्लान है ही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी क्रिटिकल इलनेस प्लान दे रही है, वो सूटेबल नहीं है। और ये आपको पता लग जाएगा ये सुनकर कि आपके खुद के पास क्रिटिकल इलनेस प्लान नहीं है, या आपके संपर्क में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिटिकल इलनेस बाय किया है। और इसकी वजह सिर्फ ये है, क्यों नहीं बाय किया है? क्योंकि क्रिटिकल इलनेस प्लान जो अवेलेबल है वो सूटेबल नहीं है, वो कुछ ढंग के क्रिटिकल इलनेस प्लान नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने क्रिटिकल इलनेस प्लान बाय नहीं किए हैं। तो चलिए, मैं अब आपको एक क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसा क्रिटिकल इलनेस प्लान जो कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में जो कमी है, उस कमी को दूर करके आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को 360 डिग्री बनाने का काम करता है। देखिए, ये जो क्रिटिकल इलनेस प्लान है, ये प्लान
है सन लाइफ हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, और इस प्लान का नाम है ओमनी केयर। ये प्लान 139 क्रिटिकल इलनेस को कवर करने का काम करता है, और ये प्लान आप उन्हीं फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं जो कि दुबई बेस्ड कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड लीगल उनके एडवाइजर हैं। उन्हीं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से आप ये क्रिटिकल इलनेस प्लान ले सकते हो। ये जो क्रिटिकल इलनेस प्लान है इसमें 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 15 साल का प्रीमियम टर्म है और 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। यानी कि कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज कर लेते हैं, और ये जो आपका क्रिटिकल इलनेस प्लान है ये 100 साल तक कभी भी जिंदगी में कितनी बार भी क्रिटिकल इलनेस होते हैं उन क्रिटिकल इलनेस में आपकी मदद करता है, आपको एक लमसम बड़ी अमाउंट देने का काम करता है। चलिए एक हम लोग डेमो ले लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो क्रिटिकल इलनेस, ये जिसका नाम ओमनी केयर है, ये किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए कि ओमनी केयर ये जो क्रिटिकल इलनेस प्लान है इसके अंदर भी जिस प्रकार से आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आप एक लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट ले लेते हैं, 1 करोड़ की पॉलिसी ले लेते हैं या 2 करोड़ की पॉलिसी, 5 करोड़ 50 करोड़ की आप जो पॉलिसी लेते हैं इसके अंदर भी आप एक जो है एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ का क्रिटिकल इलनेस ओमनी केयर जो है पॉलिसी लिया है और आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 साल का है। अब ये पॉलिसी ये कहती है कि आपने जैसे ही पॉलिसी लिया 10 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। जैसे ही पॉलिसी आपने लिया आपका क्रिटिकल इलनेस का जो कवरेज है वो शुरू हो जाएगा। आपको 10 साल प्रीमियम भरने हैं और ये पॉलिसी आपको आपकी 100 साल की एज तक आपको संभालने का काम करेगी अगर क्रिटिकल इलनेस होता है। अब समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर ये पॉलिसी आपके काम आने वाली है। आपने पॉलिसी ली, 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 2 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है। आपने पॉलिसी ली और अगले 2 साल के अंदर आपको कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस हो जाता है। ये पहला कंडीशन, मेजर क्रिटिकल इलनेस हो जाता है। ऐसे केस में 2 साल के बाद ही ये केस हुआ है, ऐसे केस में आपका जो 2 करोड़ का इंश्योरेंस है वो आपको दे दिया जाएगा। आपको अगले 8 साल तक प्रीमियम और भरना था, लेकिन क्योंकि आपको क्रिटिकल इलनेस हो गया, मेजर क्रिटिकल इलनेस हो गया, अब आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। आपको 2 करोड़ भी मिल गया है और हो सकता है मेजर क्रिटिकल इलनेस के टाइम पे आपका डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन तो हुआ होगा। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आपकी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भरेगी और 2 करोड़ रुपए का जो आपको मिले हैं उसका आप जैसे चाहे उसको खर्च करने हैं कर सकते हैं। 2 साल बाद आपको मेजर क्रिटिकल इलनेस हुआ, वहीं पर आपको उसके बाद प्रीमियम पे नहीं करना है और ये पॉलिसी 100 साल की एज तक आपके लिए काम करेगी। कभी भी आपको क्रिटिकल इलनेस होते हैं दोबारा आपको 2 करोड़ देने का काम करेगी। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपको अर्ली स्टेज का क्रिटिकल इलनेस हुआ हो, मेजर नहीं हुआ है, अर्ली स्टेज का क्रिटिकल इलनेस हुआ है। ऐसे में भी ये जो आपकी पॉलिसी है ये आपको आपके इंश्योरेंस वैल्यू का 25% दे देगी। 2 करोड़ की पॉलिसी है तो 50 लाख रुपया आपको दे देगी। आपकी पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम भी 25% आपको, क्योंकि पैसा दे दिया है तो प्रीमियम भी अब जो आपको अगले और 8 साल भरना है वो प्रीमियम भी आपका 25% कम हो जाएगा। अब आपको 75% ही प्रीमियम भरना है और आपकी ये पॉलिसी 100 साल की उम्र तक आपके एक नॉर्मल पॉलिसी की तरह आपके साथ में बिहेव करेगी, यानी कि कभी भी क्रिटिकल इलनेस होते हैं तो आपकी मदद करेगी। तीसरा जो स्टेज है, आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आपको क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, अर्ली स्टेज की भी नहीं है, आपको क्रिटिकल इलनेस हो सकती है। उसके लिए आपको प्रिवेंटिव कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस अर्ली स्टेज की भी नहीं है, उसके प्रिवेंशन के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन कर लेंगे तो आपको अर्ली स्टेज का भी क्रिटिकल इलनेस नहीं होगा। अब उस प्रिवेंशन ऑपरेशन के लिए भी आपका जो सम इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस वैल्यू है उसका 25% या फिर $50,000, इन दोनों में से जो कम वैल्यू है वो वैल्यू आपको दे दी जाएगी। अब आपके जो ऑपरेशन का खर्चा है वो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस दे देगा। इस पैसे का इस्तेमाल आप जिस प्रकार से चाहे वैसे कर सकते हैं।
चौथी सिचुएशन हो सकती है कि किसी वजह से आपने ये पॉलिसी ली है और आपकी नेचुरल डेथ हो गई या एक्सीडेंटल डेथ हो गया। ऐसे केस में भी आपका जो जितना भी इंश्योरेंस का वैल्यू है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो डेथ हो सकती है, नेचुरल हो गया या एक्सीडेंट हो गई। इसके अलावा आपका मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आपका कोई ऑर्गन जो है उसका डैमेज हो गया और अब आपको कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई, ऑर्गन की मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई। देखिए एक्सीडेंट हुआ है, ऑर्गन डैमेज हुआ है, ऑर्गन की जो है वो मेजर सर्जरी करनी पड़ रही है। ऐसे केस में भी उसी वक्त आपका जो इंश्योरेंस की जो वैल्यू है 2 करोड़ रुपए वो पूरी की पूरी आपको दे दी जाएगी और ऑपरेशन का जो खर्चा है वो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज कर लेगा। ये 2 करोड़ रुपया आपको दे दिया जाएगा। इस पैसे को आप सर्जरी के बाद जो बाकी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके लिए आप मैनेज कर सकते हैं। पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। अब आपका प्रीमियम आपको कभी नहीं भरना है और आपकी ये पॉलिसी 100 साल की उम्र तक काम करेगी। और एक सिचुएशन हो सकती है जिसका कवरेज नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में, इस प्रकार की पॉलिसी में कवर नहीं होता, जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है। मान लीजिए कि आपने ये पॉलिसी ली, आपने 10 साल प्रीमियम भर दिया और 15, 20 साल, 50 साल निकल गए लेकिन आपको क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ। आप हो गए हैं बूढ़े, 80 साल की उम्र हो गई है, 85 साल की उम्र हो गई है, क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में बुढ़ापे की उम्र में आपको पैसे की ज़रूरत है, ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में भी आपने इस पॉलिसी में जितने पैसे भरे हैं उन पैसों पर बोनस लगाकर जो पैसे बने हैं वो सारे के सारे पैसे आप निकाल सकते हैं और वहाँ पर आप जो है पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। यानी कि भविष्य में आपके भरे हुए पैसे, आपको क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, तो भी आप अपने पैसे विथ बोनस भविष्य में निकाल सकते हैं। देखिए वो भी एक क्रिटिकल स्टेज है, दैट इज ऑल्सो ए क्रिटिकल स्टेज। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अब किसी को गिफ्ट देना, नहीं, एक क्रिटिकल स्टेज है वो। उस क्रिटिकल स्टेज में भी आपका पैसा, क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ है, डेथ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये कुछ अलग तरह की क्रिटिकल स्टेज है, उस स्टेज में भी आपका पैसा विथ बोनस आप निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो कौन लोग हैं जिनको इस प्रकार का क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। ऐसे लोग जो कि पार्टनरशिप में कोई कंपनी चला रहे हैं और कंपनी अच्छी भी चल रही है, पार्टनरशिप में कंपनी चला रहे हैं, तो ये जो पार्टनरशिप है 2 जन की या 3 जन की, ये तीनों लोग इस कंपनी के की मैन हैं। तो ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में कंपनी चला रहे हैं उन लोगों को कंपनी को बेनिफिशियरी रखकर ये पार्टनर्स के नाम पर इंश्योरेंस लेना चाहिए। ऐसे केस में अगर किसी व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, जिंदगी में कभी हो जाता है, तो एक बड़ी अमाउंट कंपनी को मिल जाती है और कंपनी पर उस एक आदमी के न रहने के वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, फाइनेंशियली इम्पैक्ट हुआ है, उसकी पूरी भरपाई कंपनी को हो जाएगी। कंपनी स्मूथली चलती रहेगी। हो सकता है बाकी 2 पार्टनर को भी अपना ध्यान जो है उस तीसरे पार्टनर पे देना पड़े या दूसरे पार्टनर पे देना पड़े। कंपनी को फाइनेंशियल लॉस ऐसे केसेस में नहीं होगा। और किसको लेनी चाहिए? तो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने गए हैं, विदेशों में खर्चे जो है वो डॉलर्स में होते हैं और 95% चांस है कि वो बच्चा जो विदेश में गया है वो दोबारा इंडिया में आने वाला नहीं है, वो वहीं पर पढ़ाई खत्म करके जॉब करने वाला है। ऐसे केस में जब बच्चा वहाँ चला गया है, वो उसने अपनी अर्निंग शुरू कर दी है और 15, 20, 25 साल के बाद जब पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और उस वक्त अगर बच्चे को क्रिटिकल इलनेस हो गया, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप की ये कंडीशन नहीं होगी बुढ़ापे में कि वो अपने बच्चे को फाइनेंशियली डॉलर्स में इतनी ज़्यादा हेल्प कर पाए। अगर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी उनको आज ही लेकर दे दी है तो वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी उनकी क्रिटिकल अवस्था में उनके काम आएगी, उनको डॉलर्स में पैसा देगी, क्योंकि ये पॉलिसी डॉलर में जो है वो पैसे देती है। और किसको ये पॉलिसी लेनी चाहिए? तो देखिए ऐसे लोग जिनकी उम्र आज की तारीख में 40 से कम है, ऐसे लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि 40 से कम उम्र है तो प्रीमियम भी कम आएगा और शरीर भी अच्छा है, हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, तो कंपनी जो है बड़ी आसानी से ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी दे देगी। और किसको लेना चाहिए? तो ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स जिनके पोते पोतियां हैं, उन्हें
अपने पोते पोतियों को ये पॉलिसी गिफ्ट देनी चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाएं, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता है, लेकिन उनकी क्रिटिकल अवस्था में हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद कर पाएं। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहेंगे आज से 25-30 साल बाद, उन्होंने अपने पोते पोतियों को ऐसी गिफ्ट दे दी है जो उनकी उम्र की 100 साल तक जिंदगी में कभी भी उनको क्रिटिकल इलनेस होता है तो ये पॉलिसी उनको डॉलर में पैसे देगी। तो ये जो कैटेगरी के लोग मैंने बताए हैं, इन्हें ये ओमनी केयर सन लाइफ हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। देखिए, ये जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है, इसके बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको पता चला होगा कि कैसे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फ्लॉज हैं, जो लीकेज है, उन लीकेज को भरने का ये काम करती है और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग बनाती है। अब आप इस पॉलिसी को बाय कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। देखिए, दो तरीके से आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप यहाँ से हांगकांग जाएं, क्योंकि ये हांगकांग की हांगकांग में रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सन लाइफ हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। या तो आप वहाँ चले जाएं हांगकांग में और वहाँ पर जाकर उनके ऑफिस में जाकर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को अप्लाई करें। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो सन लाइफ हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, दुबई में कई सारी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में ये रजिस्टर्ड है, जिनमें से एक कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, जो कि 28 साल पुरानी एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है। और 28 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत दुबई में एक भारतीय व्यक्ति ने की थी। इस कंपनी के दुनिया भर में कई सारे ऑफिसेस हैं, दुनिया के कई सारी कंट्रीज में इस कंपनी के ऑफिसेस है। दुबई में इनका हेड ऑफिस है। इसके साथ में सन लाइफ हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। इस कंपनी के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उन लीगल एडवाइजर्स के थ्रू आप ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। अब इस कंपनी के कई सारे एडवाइजर इंडिया में भी हैं। आप उन एडवाइजर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है। उस लिंक के द्वारा आप जो है इंडिया में जो लीगल एडवाइजर्स हैं इनके, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप खुद एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में आया होगा कि आप भी कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ जुड़कर आपके एनआरआई कस्टमर, आपके सुपर एचएनआई या बहुत रिच कस्टमर्स को ये इंश्योरेंस देना चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के साथ जुड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रखी है। उस लिंक के द्वारा आप कॉन्टिनेंटल के व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं और वहाँ से हम आपके साथ में कॉन्टिनेंटल के साथ में आपको लीगली जोड़ने की क्रिया जो है शुरू कर सकते हैं। आई होप कि मैं आप जिस इंटेंशन के साथ में इस वीडियो को देख रहे थे, आपकी उस इंटेंशन को पूरा कर पाया और आपने हमारे इस वीडियो को देखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।